Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we will see how to change the column width and row height. बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो हिडन हो जाता है क्योंकि हमारी जो कॉलम की विड्थ है या रो की हाइट है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है लेकिन हिडन हो रहा है क्योंकि हमारी जो रो की हाइट है या कॉलम की विड्थ है वो कम है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारा जो हमारे पास स्पेस है वो एक्स्ट्रा है। हम इसे कम कर सकते हैं और इसे हम इस कॉलम की विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेट्स हैं तो यहाँ पे ये एरर शो कर रही है क्योंकि हमारे पास कॉलम की विड्थ कम है। ओके, एक हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के ऑप्शन में, फॉर्मेट पे जब हम क्लिक करेंगे इसको ड्रैग डाउन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं सेल साइज के। आप रो हाइट चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली चेंज कर सकते हैं किसी भी रो की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सिलेक्टेड सेल है, अगर मैं इसकी रो हाइट चेंज करना चाहती हूँ मैनुअली, अभी इस वक्त मेरे पास 14.5 है। अगर मैं यहाँ इसको 20 कर दूं तो यू विल सी कि ये जो सेकेंड रो है मेरे पास, इसकी जो रो हाइट है वो ज्यादा हो गई है, 20 हो गई है अब। ओके, इसके अलावा हम यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं रो हाइट, मतलब कि जितनी रिक्वायर्ड है हमारे पास उतनी हो जाएगी। कॉलम विड्थ हम चेंज कर सकते हैं मैनुअली। इसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि जितनी हमारे पास कॉलम विड्थ हमें रिक्वायर्ड है उतनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास मैंने करना है इस सेल के हिसाब से मेरी कॉलम की जो विड्थ है वो हो जाएगी। फॉर्मेट, अगर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ करूं तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ है वो 8.9 होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 8.09 होती है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट बताएगा वो 8.09 है। अगर मैं उसको करना चाहती हूँ तो मैनुअली जाके कर सकती हूँ। सेकेंड वे हमारे पास ये तो फॉर्मेट का था। सेकेंड वे शॉर्टकट की, इसी ऑप्शन को यूज करते हुए सबसे पहले हम हॉट कीज यूज करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके हमने होम टैब पे जाना है तो हम एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करके हमने फॉर्मेट में जाना है तो ओ प्रेस करेंगे। ओ प्रेस करके फिर हमने जो भी ऑप्शन चूज करना है, अगर रो हाइट तो एच, ऑटो फिट रो हाइट ए, कॉलम विड्थ डब्ल्यू, ऑटो फिट कॉलम विड्थ आई, एंड डिफॉल्ट विड्थ के लिए हम डी यूज करेंगे। ओके, ये तो थी हमारी हॉट कीज। इसके अलावा हम किस तरह से कॉलम वेट और रो हाइट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस सेल की कॉलम वेट चेंज करनी है, तो हम जब इसके राइट मोस्ट कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डबल हेडेड एरो नजर आएगा। तो आप इसको प्रेस करते हुए अपने कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट करके। ओके, आपने क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं रो हाइट चेंज करना चाहती हूँ तो मेरे पास यह रो हाइट चेंज हो रही है। ओके, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, राइट मोस्ट कॉर्नर पे जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरी बाय डिफॉल्ट इस कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी लाइक दिस। ओके, ये ऑटो फिट हो गई है जब मैंने डबल क्लिक किया है इस पे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना है आपने 2 टाइम्स। ओके, इसी तरह अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये देखिए जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उतनी हो गई है। अगर मैं इस सेल के हिसाब से करना चाहती हूँ तो मैं इस सेल के कॉलम के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर जाऊंगी, राइट मोस्ट कॉर्नर पर डबल क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरी जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज हो गई है। Okay, this is all about to change the column, the size of column and the size of rows in the Microsoft Excel. I hope it will be very easy for you. If you like the video, click on like and don't forget to share the video and subscribe our channel. Thank you so much.